हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग यस नो टाइप इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को पढ़े थे। आज हम डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप पुराने हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी कंटेंट प्रोवाइड होता है आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसे हम क्लोज टाइप भी बोलते हैं। सबसे पहले ये समझना है कि इसको हम डब्ल्यू एस टाइप क्यों बोलते हैं। तो इससे जो भी प्रश्न किया जाता है उसका आंसर हमें देने के लिए कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है, कुछ शब्दों में देना पड़ता है। और इसमें जो भी प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं ये सेंटेंस के अंदर आते हैं, तो इसको हम क्लोज टाइप भी बोलते हैं। समझ गए? तो ये डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इसका रूल्स देखते हैं। इसका रूल्स होता है डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। यही इसका स्ट्रक्चर होता है। रूल्स होता है क्या? डब्ल्यू एच वर्ड्स। डब्ल्यू एच वर्ड्स जो होता है, जितने भी प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं उन्हीं को हम डब्ल्यू एच वर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि जितने भी प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं या तो डब्ल्यू से शुरू होते हैं, नहीं तो एच से शुरू होते हैं, इसीलिए उनको डब्ल्यू एच वर्ड्स कहा जाता है। ये हम प्रेजेंट टेंस जब पढ़ रहे थे वहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड्स को हम बताए हुए कि क्या क्या होता है डब्ल्यू एच वर्ड्स। तो चलिए इसका कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। हम लोग कैसे मेहनती और बुद्धिमान छात्र थे। क्या है कि हम लोग कैसे मेहनती और बुद्धिमान छात्र थे। यहाँ पे सबसे पहले हमें टेंस को पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो इसके अंत में थे है, तो इससे ये पता चलता है कि ये पास्ट में है और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वाज वेयर का प्रयोग होगा। इसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है, तो उसके लिए हमें सेंटेंस को रीड करना होता है। सेंटेंस है क्या कि हम लोग कैसे मेहनती और बुद्धिमान छात्र थे। यहाँ पे जो डब्ल्यू एच वर्ड्स है, जो प्रश्न पूछने वाला शब्द है, ये कैसे है और ये सेंटेंस के अंदर है। इससे जो भी प्रश्न किया जाएगा, जैसे मैं बोलूं कि हम लोग कैसे मेहनती और बुद्धिमान छात्र थे, तो इसका उत्तर देने के लिए कुछ शब्दों को बोलना पड़ेगा। आप इसका उत्तर यस नो में नहीं दे सकते हैं, इसका आंसर देने के लिए कुछ बोलना पड़ेगा, इसलिए इसको हम डब्ल्यू एस टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और ये सेंटेंस के अंदर आता है, इसलिए इसको क्लोज टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। तो जैसे ये पता चले, इसका जो भी रूल्स है हमें याद आ जाना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग इसको अगर हम अरेंज करते हैं तो गलती होने की 0% चांस होती है। तो इसका स्ट्रक्चर रूल्स है क्या? डब्ल्यू एच वर्ड्स प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले यहाँ पे डब्ल्यू एच वर्ड्स लिखना है। डब्ल्यू एच वर्ड्स है क्या? कैसे। कैसे का क्या होता है? हाउ।
उसके बाद है वाज वेयर। अब वाज वेयर तो हम खुद से लिख नहीं सकते हैं, इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। तो सब्जेक्ट को ढूंढते हैं। सब्जेक्ट क्या है? हम लोग। हम लोग का क्या होता है? वी। और वी के साथ वेयर का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे होगा हाउ वेयर। उसके बाद है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? हम लोग, तो हम लोग का वी होगा। उसके बाद क्या है? कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए आपको रुकना है, सेंटेंस को अच्छे से रीड करना है, पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या है? मेहनती और बुद्धिमान छात्र। इस कॉम्प्लीमेंट में जो छात्र है ये नाउन है। अब नाउन है तो या तो सिंगुलर होगा, नहीं तो प्लूरल होगा। तो ये कैसे पता चलेगा? तो आपको ये सब्जेक्ट बताएगा कि यहाँ पे जो नाउन है सिंगुलर है कि प्लूरल है, क्योंकि जो भी कॉम्प्लीमेंट आता है ये सब्जेक्ट के लिए आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट है हम लोग। एक से अधिक लोग हैं तो ये प्लूरल हो गया। इसका मतलब ये जो छात्र है ये भी क्या है? प्लूरल है, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं सब क्या है? छात्र हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। जब प्लूरल हो जाता है तो हम जानते हैं कि किसी भी प्लूरल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो क्या करेंगे? इस कॉम्प्लीमेंट को अरेंज करेंगे और इस नाउन को प्लूरल बना देंगे। तो देखिए क्या है? मेहनती है तो लेबोरियस, और है तो एंड, बुद्धिमान है तो वाइस, और ये स्टूडेंट को क्या करेंगे? हम प्लूरल बना देंगे, स्टूडेंट्स। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन, इसको देना नहीं भूलना है, नहीं तो फिर हमारा सेंटेंस क्या होगा? गलत हो जाएगा। चलिए इससे कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। हम क्यों तेज और मेहनती छात्र थे। हम क्यों तेज और मेहनती छात्र थे। सबसे पहले हमें यहाँ पे टेंस को पता करना है कि कौन सा टेंस है। तो इसके अंत में थे है, तो इससे ये पता चलता है कि ये पास्ट में है और यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में वाज वेयर का प्रयोग होगा। उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है, तो उसके लिए हमें सेंटेंस को रीड करना होगा। सेंटेंस क्या है? हम क्यों तेज और मेहनती छात्र थे। यहाँ पे जो क्यों है ये WH वर्ड से प्रश्न पूछने वाला शब्द है और ये सेंटेंस के अंदर आया है, इसलिए इसका आंसर हमें कुछ शब्दों में बोल करके देना होगा। तो इसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो जैसे ये पता चले कि ये WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसका जो भी रूल्स है याद आ जाना चाहिए हमें, और फिर हम उसी के अकॉर्डिंग इसको अरेंज करेंगे। क्या होता है इसका रूल्स? WH वर्ड्स प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो इसमें सबसे पहले हमें WH वर्ड्स को लिखना है। WH वर्ड्स है क्या? क्यों। क्यों का होता है वाई। उसके बाद वाज वेयर। अब हम खुद से वाज वेयर नहीं लिख सकते हैं, इसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट बताएगा कि यहाँ पे वाज होगा कि वेयर होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हम है और हम का वी होता है और वी के साथ वेयर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय वेयर, उसके बाद सब्जेक्ट वी, उसके बाद क्या आता है? कॉम्प्लीमेंट। जब भी कॉम्प्लीमेंट आए हमें रुकना है और सेंटेंस को रीड करना है और पता करना है कि कॉम्प्लीमेंट है क्या। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या है? तेज और
मेहनती छात्र। यहाँ पे जो छात्र हैं ये नाउन है। अब ये नाउन है तो सिंगुलर होंगे नहीं तो प्लूरल होंगे। तो ये कैसे पता चलेगा? तो ये आपको सब्जेक्ट बताएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट जो भी आता है ये सब्जेक्ट के लिए ही आता है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी सिंगुलर होता है। अगर कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो कॉम्प्लीमेंट में आने वाला नाउन भी प्लूरल होता है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? हम। एक व्यक्ति है जो खुद को हम बोल रहा है, तो यहाँ पे सिंगुलर हुआ, एक व्यक्ति है। तो यहाँ पे छात्र भी क्या होगा? एक ही होगा। तो जब छात्र एक होगा तो ये सिंगुलर हुआ। अब ये सिंगुलर हुआ तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग करना होगा। देखिए यहाँ पे हिंदी में कहीं भी एक नहीं लिखा हुआ है। अगर आप हिंदी में किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक का प्रयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगर आप प्रयोग नहीं करते हैं तो भी सेंटेंस गलत नहीं होगा, करते हैं तो भी गलत नहीं होगा। लेकिन वहीं उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं और नाउन सिंगुलर काउंटेबल है और उसमें ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सेंटेंस में एक लिखा रहेगा, लिखा रहे या नहीं लिखा रहे, आपको ये आदत बना लेना है कि कॉम्प्लीमेंट में अगर कोई नाउन आता है तो उसको पता करना है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो हर हाल में ए एन का प्रयोग करना है, नहीं तो फिर सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ये नाउन सिंगुलर है तो यहाँ पे ए एन का प्रयोग होगा। ये नहीं पता चलता है कि ए होगा कि एन होगा, ये कौन बताएगा? तो कॉम्प्लीमेंट का जो पहला शब्द है वही बताता है कि यहाँ पे ए होगा कि एन होगा। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का पहला शब्द क्या है? तेज़ है। और तेज़ का इंग्लिश होता क्या है? तो इंटेलिजेंट होता है। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? इंटेलिजेंट। और इस प्रोनाउंसिएशन का फर्स्ट साउंड क्या है? ई है। और ई जो होता है ववेल होता है, क्योंकि अ से लेकर के औ के ये बीच में आ रहा है और ववेल्स के पहले एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे होगा एन, एन इंटेलिजेंट और है तो एंड, मेहनती है तो लेबोरियस। छात्र है तो स्टूडेंट। और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। भारत की जनता कैसे अशिक्षित और बेईमान थी। भारत की जनता कैसे अशिक्षित और बेईमान थी। तो सबसे पहले हमें टेंस पता करना होता है कि कौन सा टेंस है। तो इसके अंत में थी है तो इसे ये पता चलता है कि ये पास्ट में है और इसमें मेन वर्ब के रूप में वाज वेयर का प्रयोग होगा। उसके बाद हमें टाइप्स ऑफ सेंटेंस पता करना होता है। तो उसके लिए हमें सेंटेंस को रीड करना होगा। क्या है कि भारत की जनता कैसे अशिक्षित और बेईमान थी। तो यहाँ पे WH वर्ड्स कैसे आया है और ये सेंटेंस के अंदर आया है। तो इसे ये पता चलता है कि ये इसका आंसर जो हमें कुछ शब्दों में बोल करके देना पड़ता है और जिस सेंटेंसों में जिस क्वेश्चन का कुछ शब्दों में बोल करके आंसर देना पड़े उसे हम WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे ये पता चले कि WH टाइप है, इसका जो भी स्ट्रक्चर हमें याद आ जानी चाहिए। इसका स्ट्रक्चर है क्या? WH वर्ड्स प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो सबसे पहले इसमें हमें WH वर्ड्स लिखना है। WH वर्ड्स क्या है? तो कैसे है, कैसे का होगा हाउ। उसके बाद वाज वेयर का प्रयोग होता है। तो हम अपने से तो ना वाज लिख सकते हैं और ना वेयर लिख सकते हैं। उसके लिए हमें सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट से ही पता चलता है कि यहाँ पे वाज होगा कि वेयर होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है क्या? भारत की जनता। इसमें जो जनता है ये पीपल होता है और पीपल प्लूरल होता है।
तो ये सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होगा। तो हाउ वेयर, फिर ये सब्जेक्ट जो है द पीपल ऑफ इंडिया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट इसमें क्या है, अशिक्षित और बेईमान। इसमें कोई नाउन नहीं है, कोई नाउन नहीं है तो कोई झंझट कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि नाउन होता है तो उसे पता करना होता है कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। सिंगुलर होता है तो ए होगा कि एन होगा, तो यहाँ पे कोई नाउन नहीं है, तो कोई नाउन नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है। जैसे कॉम्प्लीमेंट हो उसको वैसे अरेंज कर देंगे। तो कॉम्प्लीमेंट है क्या, अशिक्षित का क्या हो जाएगा, अनएजुकेटेड, और है तो एंड, फिर ये बेईमान है तो डिसऑनेस्ट, और अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन। ये देना तो भूलना नहीं है, क्योंकि अगर ये देना भूल गए टोटल सेंटेंस सही होते हुए भी गलत हो जाएगा, इसलिए इस पर विशेष ध्यान देना है, इसको भूलना नहीं है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर में हम WH टाइप इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ेंगे। लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।